नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमआरएम क्लासेज पर। साथियों मैं राहुल सोगन आप सभी के लिए लेके आया हूं साथियों रीट 2023 का जो पेपर है। साथियों रीट 2023 का एसएसटी का लेवल 2 का जो पेपर है आज हुआ है 26 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आ गई है। साथियों आप लोगों के लिए ऑफिशियल आंसर की जो हमारे चैनल द्वारा बनाई गई है साथियों वो आंसर की आई है। साथियों आप लोग इसको देखिए साथियों और पता कीजिए आप लोगों के कितने सही हुए हैं साथियों, और कमेंट भी कीजिए ताकि हम कट ऑफ भी तैयार कर सके। आप लोगों के जो बताए हुए उत्तरों कितने जो पर्सन आपके सही हुए उसके आधार पर हम और भी वीडियो बना सके। तो साथियों कमेंट जरूर करके जाइएगा। साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों हमारा जो पेपर का पहला पर्सन आता है वो क्या आता है साथियों, वो है संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह। तो साथियों कौन से क्षेत्र से नहीं गुजरता है साथियों, तो ये जो संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है साथियों ये बीकानेर बाड़मेर और जैसलमेर से गुजरता है साथियों, परंतु श्री गंगानगर से नहीं गुजरता है। किससे नहीं गुजरता है साथियों, श्री गंगानगर से नहीं गुजरता है, इसलिए आंसर क्या होगा साथियों, श्री गंगानगर होगा। साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले साथियों तो हमारे पास में आता है संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है साथियों, तो वो है दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के पास में संत चरणदास जी की जो है समाधि है। अब बात करें साथियों हमारे तीसरे पर्सन पर। तीसरा पर्सन है राजस्थानी लोक में पहेली में कहीं क्यों जाए। राजस्थानी जो भाषा है उसमें पहेली को क्या कहा जाता है साथियों, तो वो कहा जाता है आड़ी। क्या कहा जाता है साथियों, आड़ी कहा जाता है। उसके बाद में साथियों हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ चले तो वो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है साथियों, तो हम देखें अधिकतम जनसंख्या वो जयपुर की है साथियों, ये बात सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घन तो भी जयपुर का है साथियों, ये भी सही है। न्यूनतम जो लिंगानुपात है ये भी धौलपुर का है, ये बातें तो सही है साथियों, परंतु ये जो है ये क्रॉस है। कौन, न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर में नहीं है साथियों। बाड़मेर के अंदर तो बढ़िया साक्षरता दर बढ़ रही है अब साथियों, तो ये इसके अंदर कौन सा गलत हुआ हमारा साथियों, गलत हुआ है साथियों। इसका सही जो आंसर आएगा वो क्या आएगा साथियों, बाड़मेर सी आएगा साथियों। अब बात करें साथियों पांचवें प्रश्न पर, वह कौन सा कवि है जंकारी भक्ति और चमत्कार वजह बाने परमेश्वर समान बतावन लागे। तो साथियों इनकी बात करें ऐसे जो कौन से कवि हैं जिनकी भक्ति और चमत्कार के आधार पर जो है साथियों उन्हें परमेश्वर के समान जाने लगा, तो साथियों वो है बारठ ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी ने महाराज भी कहा जाता है, वो कौन थे साथियों, उनको इस नाम से जाना जाता था साथियों, परमेश्वर के नाम से। अब बात करते हैं साथियों छठा क्वेश्चन आता है हमारा, बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र कौन से क्षेत्र में नहीं है साथियों। बिलारा जो चुनापत्थर क्षेत्र है वो कहां पे स्थित नहीं है साथियों, तो नागौर बीकानेर जोधपुर में तो साथियों ये स्थित है, मगर श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित नहीं है। कहां पे नहीं है साथियों, श्री गंगानगर जिले के अंदर ये स्थित नहीं है साथियों। हमारे सातवें प्रश्न की बात करें साथियों तो वो क्या आ जाता है, लाठी क्षेत्र से संबंधित है। लाठी क्षेत्र किससे संबंधित है, लाठी जो श्रेणी है, तो साथियों ये जो है ये एक जैसलमेर के अंदर जो पाई जाती है एक भूमिगत जल की जो पट्टी है वो है साथियों लाठी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, जल व्रत। क्या है साथियों, जल व्रत वाला इसका क्या होगा आंसर होगा साथियों, जल व्रत वाला। अब बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों हमारा, वो कौन सा है, चंदन वाला रास कावेरी दिठु सुकिन भात्रो काव्य है। अच्छा चंदन वाला रास किस प्रकार का काव्य है साथियों, क्या पूछा गया, राजस्थानी भाषा में ये प्रश्न पूछा गया है कि चांदन वाला जो रास है वो किस प्रकार का जो काव्य है साथियों, तो ये एक खंड काव्य है साथियों। ये 36 खंडों में लिखा गया, लगभग 35 या 36 खंडों के अंदर ये चांदन वाला जो वो है ये साथियों लिखा गया है साथियों। अब बात करें साथियों हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी साथियों, तो साथियों हम जानते हैं चौहान शासकों की जो मुख्य राजधानी थी साथियों वो तो सांबर में थी, मगर जो प्रारंभिक राजधानी थी प्रारंभिक चौहान राजाओं द्वारा जहां पर राज किया गया था वो कौन सी थी साथियों, आई छतरपुर थी। कौन सी थी साथियों, आई छतरपुर जो वर्तमान में नागौर के वो कहा जाता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है साथियों, तो आप सभी को पता होगा साथियों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो है साथियों चूर्णी ग्रंथ ये मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ऐसा ही इसका नाम है, जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन इसका नाम है साथियों। अब अगला क्वेश्चन आता है साथियों, आप लोगों को पता होगा विजयशाही एक प्रकार का है साथियों, विजयशाही। तो साथियों विजयशाही वैसे तो एक सिक्का है साथियों, मगर विजयशाही एक पगड़ी भी होती है साथियों। क्या साथियों, विजयशाही जो है पगड़ी होती है, यहाँ पे सिक्का नहीं दिया गया है साथियों, इसलिए हम क्या करेंगे
करेंगे, इसका पगड़ी करेंगे साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से 12वें क्वेश्चन की तरफ चले साथियों, तो वह है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। साथियों हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो साथियों मैंने अभी आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर की सीमा लगती है, जोधपुर की सीमा नहीं लगती है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जोधपुर होगा साथियों। अब बात करते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थानी भक्त कवियत्री गौरी बाई रो जन्म कठे हुए। साथियों गौरी बाई जो राजस्थान की भक्त कवियत्री थी गौरी बाई, उनका जन्म कहां पे हुआ था साथियों, तो वो हुआ था हमारे डूंगरपुर के अंदर। साथियों कहां पे हुआ था, डूंगरपुर के अंदर जो है गौरी बाई का जन्म हुआ था साथियों। अब बात करें साथियों 14वें प्रश्न पर, 14वां प्रश्न जो है वो आता है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था। साथियों मेवाड़ जो है उसमें एकलिंग मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था साथियों, अभी पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था, बप्पा रावल ने जो है नागता के अंदर एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। किनके द्वारा साथियों, बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां जो क्वेश्चन है वो आता है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अच्छा साथियों आरक्षित, अनारक्षित और अति सघन, इनमें से हमको जो है वो बताना होगा साथियों। तो इनके अंदर कौन सा है साथियों, रक्षित जो वन क्षेत्र है ये 54 पॉइंट कुछ है साथियों, 54 पॉइंट कुछ है, ये 54 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, इसलिए साथियों इसका क्या सर्वाधिक है जो है वो आ जाता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके ऊपर तरफ चलते हैं साथियों, कितने नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साथियों अब जो है साथियों हमारा 16वां क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा साथियों, इन एक दो प्रश्नों में दिक्कत है साथियों। मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ, सपेरो का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या है साथियों हमारा, सपेरो का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है साथियों, तो हमें पता है सपेरे जो है पूंगी बजा के जो है क्या साथियों, पूंगी बजा के जो है साथियों सपेरे क्या करते हैं साथियों, पूंगी बजा के सांप को निकालने का कार्य करते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न आता है साथियों, बालदा, बालदा जो सिरोही का क्षेत्र है वो कौन से खनिज के भंडारण के क्षेत्र से संबंधित है साथियों, तो बालदा सिरोही का जो है साथियों वो टंगस्टन, किसके साथियों, टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रमुख है साथियों। किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है, टंगस्टन के उत्पादन के लिए बालदा सिरोही का जो क्षेत्र है वो फेमस है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पर मारवाड़ की राजकीय सेना को प्रस्तुत किया था साथियों। बिथोड़ा नामक स्थान पर जो मारवाड़ जोधपुर की सेना को किन्होंने पराजित किया था साथियों, ठाकुर कुशाल सिंह ने जो है बिथोड़ा नामक स्थान पर किसको, ठाकुर कुशाल सिंह के और जोधपुर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था साथियों। अब बात करें साथियों 19वें क्वेश्चन की, झालावाड़ी मुख्य बोली है, झालावाड़ की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है साथियों, तो हमें पता है झालावाड़ हाड़ौती के पठार के अंदर आता है, और यहाँ की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है साथियों, हाड़ौती जो बोली है वो मुख्य बोली है साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको साथियों फटाफट सीरीज बता रहा हूँ साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है वो कितने % सही करके आए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको पता लग सके साथियों कि आपके और उनके कितना डिफरेंस रहेगा, कितनी कट ऑफ होगी, हम आप लोगों के लिए कट ऑफ तैयार कर सके साथियों। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा। साथियों ये थोड़ा कंफ्यूजन बना है, मगर इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा बंबई सरकार। बंबई सरकार को सौंपा गया था साथियों 5 जनवरी 1949 को। कौन से सिरोही जो क्षेत्र है उसको बंबई सरकार को सौंपा गया था। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है साथियों, तो साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, बाकी है आसान साथियों। जैसे हमें पता है 869 है, कौन कितनी है साथियों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है साथियों 826 है, और पूर्व से पश्चिम कितनी है साथियों 869 है। तो 869 में से माइनस कर देंगे साथियों 826, तो हमें पता है साथियों इसके अंदर कौन सी आएगी साथियों 43 जो किलोमीटर है, कितनी साथियों 43 किलोमीटर जो है साथियों वो इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा साथियों 43 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा साथियों। अब बात करते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर, किस पे साथियों 22वां नंबर क्वेश्चन आता है रीड कोर RID, ये साथियों रोड से संबंधित है, राजस्थान स्टेट रोड का जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित है साथियों। और इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी, अक्टूबर 2004 के अंदर। कब की गई थी साथियों, अक्टूबर 2004 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी साथियों। अब बात करते हैं साथियों 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूजा सावा
साथियों आप सभी को पता है राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी जो है इसी सावे पर किए जाते हैं। और ये सावा कौन सा है साथियों, ये जो सावा है साथियों वो कौन सा सावा है हमारा, ये आका तीज का सावा है। कौन सा है साथियों, आका तीज का जो सावा है वो ये सावा है साथियों। तो साथियों ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब बात करते हैं साथियों 24वें क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है बेवान कला संबंधित है साथियों। बेवान कला साथियों, तो मैं बेवान कला के बारे में बता दूं आपको, वो एक काष्ठ कला से संबंधित है। इसके अंदर जो है जो लकड़ी से जो है साथियों एक सिंहासन रूप बनाया जाता है, ये बेवान कला साथियों उसी से संबंधित है साथियों। 25वें क्वेश्चन पर बात करें साथियों अकवाली निक्षेप, तो साथियों ये जो अकवाली निक्षेप का क्वेश्चन है साथियों ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, अभी तक जो है हमारी टीम द्वारा खोजा नहीं गया है साथियों, तो इसको एक बार छोड़िए साथियों आप। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है साथियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है साथियों। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है साथियों, बारडोली। बारडोली, इसे बांदोली भी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है, बारडोली नामक स्थान पर स्थित है साथियों। अब साथियों अगले पॉइंट पर बात करें 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन में जिस पुरातत्व योग्यता, तो साथियों कालीबंगा के जो पुरातत्व के अंदर किनका योगदान था साथियों, अमलानंद घोष का। किनका योगदान था साथियों, अमलानंद घोष का योगदान था साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा, अमलानंद घोष होगा। 28वां साथियों विरुद्ध चित्रीरा रचनाकार कौन है साथियों, कौन से है, तो विरुद्ध जो चित्री नामक ग्रंथ था साथियों इनके रचनाकार है दुर्सा आड़ा। कौन है साथियों, दुर्सा आड़ा जो है विरुद्ध चित्री ग्रंथ के रचनाकार है। कौन है साथियों, दुर्सा आड़ा। अब बात करते हैं साथियों 29वें नंबर पर, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी कोठारी नदियों के तटों और घाटियों तक फैली हुई थी साथियों। तो राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता है साथियों, ये जो सारी नदियां हैं ये किधर है साथियों, दक्षिणी अरावली प्रदेश में। और यहाँ पे एक सभ्यता हुआ करती थी आहड़ सभ्यता। कौन सी साथियों, आहड़ सभ्यता, ये उसी से संबंधित है साथियों। साथियों अब चलते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन पर। कितने नंबर के, 30वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों अब जो आता है हमारा वो अगला क्वेश्चन आता है, वो आ जाता है 30वां क्वेश्चन। वो क्या, 30वां क्वेश्चन साथियों वो क्या है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां साथियों, तो वो है जयमल और फत्ता राठौड़। किन की मूर्तियां साथियों, जयमल और जो फत्ता राठौड़ है इनकी मूर्तियों का निर्माण करवाया था साथियों। किनके द्वारा करवाया गया था साथियों, ये अकबर द्वारा किया करवाया था साथियों। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 31वां क्वेश्चन, वो कौन सा है साथियों, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले। तो साथियों सोयाबीन उत्पादक जिलों के बारे में बता दूं मैं आपको साथियों, ये जो पेपर है उसने तो भैया गलत कर दिया। सोयाबीन जो उत्पादक जिले हैं वो है साथियों कोटा, बूंदी, बारा। कौन से है साथियों, कोटा, बूंदी, बारा जो है सोयाबीन उत्पादक जिले हैं साथियों राजस्थान के। अब बात करते हैं साथियों बाप बोल्डर बेड। साथियों बाप से आपको पता है बाप बोल्डर बेड कहां पे है, जोधपुर के अंदर है साथियों। पर्सन को पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है साथियों, तो बाप बोल्डर बेड जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 33वें क्वेश्चन पर, कन्यालाल सेठियारी काव्य करती नहीं है साथियों। तो इनके अंदर सोन जो मृगला है साथियों, कन्यालाल सेठिया की सोन मृगला नहीं है साथियों। ये किनकी है साथियों, ये सूर्य नारायण मिश्र की है, सूर्यमल मिश्रण की है साथियों। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, वो कौन सा आ जाता है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां, डामोर जनजाति कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है साथियों, तो वो आ जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। कहां पर पाई जाती है साथियों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर पाई जाती है साथियों। 35वें प्रश्न पर बात करें मालवीरी उपबोली है, मालवी की जो उपबोली कौन सी है साथियों, मालवी भाषा की, तो वो आ जाती है साथियों रागड़ी। कौन सी है, रागड़ी जो है साथियों मालवी भाषा की उपबोली है। क्या है साथियों, रागड़ी। यदि आपने रागड़ी किया है तो साथियों आपका जो आंसर है वो एकदम सही है साथियों। क्या आपका आंसर जो है एकदम सही है साथियों। अब बात करें साथियों 36वें नंबर पर, क्या है साथियों 36वें नंबर पर बात करें, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम अकबर का जो बेटा था या जहांगीर के साथ में किया था साथियों, तो जहांगीर का विवाह साथियों मानबाई के साथ में हुआ था। वो किनकी पुत्री थी, भगवत दास की पुत्री थी। किनकी, भगवत दास की। और मान सिंह की क्या थी साथियों, बहन थी। मान सिंह की क्या थी साथियों, बहन थी। अब बात करें साथियों वो कौन सा क्वेश्चन आ जाता है साथियों, तो 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपिया अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो साथियों अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु कहां पर पाई जाती है साथियों, ये पाई जाती है साथियों झुंझुनू
जम्मू के अंदर जो है अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि साथियों ये शेखावटी जो प्रदेश है वहीं पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। साथियों 38वें नंबर पर बात करें साथियों, 38वां क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश से या क्षेत्र में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं। तो आपको मैंने पिछली कक्षाओं में ही पढ़ाया था साथियों, बीहड़ जो है वो चंबल बेसिन के अंदर पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं साथियों? चंबल बेसिन के अंदर बीहड़ पाए जाते हैं। अब बात करें साथियों 39वें नंबर क्वेश्चन की, तो वो क्या आ जाता है साथियों, निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। साथियों गुरु गोरखनाथ से जो है हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध संत, राजस्थान के जो फेमस संत है साथियों, कौन? राजस्थान के जो हमारे फेमस संत आ जाते हैं गुरु जाम्बोजी, संत जाम्बोजी द्वारा जो है साथियों शिक्षा ली गई थी। किनके द्वारा ली गई थी? संत जो जाम्बोजी है उनके द्वारा शिक्षा ली गई थी। किनके द्वारा? जाम्बोजी के द्वारा जो है साथियों वो शिक्षा ली गई थी साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारे 40वें नंबर क्वेश्चन पर। कितने नंबर पर साथियों? 40वें नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो वह आ जाता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहा जाता है साथियों? तो साथियों मैं बता दूं, दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है साथियों आदिवासियों के क्षेत्र है, उसके अंदर दो प्रकार की कृषि की जाती है, एक तो दजिया और दूसरी फरात। तो साथियों दजिया जो है वो कृषि विधि काम में ली जाती है साथियों। 41वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोण पुरस्कार विजेता नहीं है साथियों? तो ये आ गया साथियों हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित थी? स्पोर्ट्स से। तो साथियों इनके अंदर जो है वो कौन नहीं है साथियों? महेंद्र सिंह को नहीं मिला हुआ है साथियों। किनको? महेंद्र सिंह को नहीं मिला हुआ है साथियों, बाकी सबको मिला हुआ है साथियों। तो ये थे साथियों कितने हमारे 41 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम साथियों 42वें नंबर क्वेश्चन पर। 42वां क्वेश्चन आता है साथियों, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं कौन कौन सी है साथियों? तो पब्लिक स्कूल के आवासीय विद्यालय है, सुविधा संयुक्त है साथियों। ये जो दोनों है साथियों, ये जो दोनों है ये दोनों भी है किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना। तो साथियों ये जो सभी आती है ये साथियों इसके अंदर ये विद्यालय वाली भी आ जाएगी, सुविधा युक्त भी आ जाएगी, ये सभी आ जाएगी साथियों। 43वें क्वेश्चन पर बात करें साथियों, RTE की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है साथियों? तो इसको मैं बता दूं, नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन वाली जो है वो इसी के अंदर आती है, यानी किसी भी बालक को जो है साथियों आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय के अंदर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता साथियों, विद्यालय के अंदर प्रवेश देना ही पड़ेगा साथियों। उसके बाद में आ जाता है 44वां क्वेश्चन, बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को किससे प्रभावित बच्चों को सहायता देना है साथियों? तो वो आ जाता है लैंगिक उत्पीड़न। किससे? लैंगिक उत्पीड़न से जो प्रभावित बच्चे हैं साथियों उनको सहायता देना है जो है बाल मित्र योजना का वो है साथियों। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 कितना पूछा है साथियों? 1 से 5 का पूछ रहा है साथियों। तो 105 हेतु कितने शिक्षक और घंटों की कितनी होगी? तो साथियों 200 जो कार्य दिवस है, कितने 200 कार्य दिवस होंगे साथियों, और कितने 800 घंटे होंगे साथियों। अब बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर, कितने पर? अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों हम, तो वह हमारा 46वां क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है साथियों? इंदिरा जो रसोई योजना है उसका संकल्प क्या होगा साथियों? कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न रह जाए। क्या होगा साथियों? कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। इसका जो देव वाक्य है साथियों वो क्या है साथियों? कोई भूखा न सोए। क्या है साथियों? कोई भूखा न सोए। अब आ जाता है साथियों 47वां क्वेश्चन, कुरंजा कौन से जिले का शुभ अंक है? यानी प्रत्येक जिले का जो है शुभ अंक दिया गया है एक जीव को मानकर। तो साथियों कुरंजा कौन सा? कुरंजा जो पक्षी है वो कौन से जिले का है साथियों? तो वो आ जाता है जोधपुर का। इस भाई साहब का ये तो सही हुआ है साथियों। अब बात करते हैं पढ़ना लिखना अभियान के लिए कितने वर्ष की आयु जो है साथियों सीमा है? तो पढ़ना लिखना जो अभियान है साथियों उसके लिए 15 वर्ष की आयु सीमा है। कितनी साथियों? 15 वर्ष की आयु सीमा है वो रखी गई है साथियों। अगला क्वेश्चन आता है ददेरवा का जन्म स्थल है, कौन से जो गुरु है उनका ददेरवा जन्म स्थल है साथियों? तो वो जो है साथियों गोगा जी, गोगा जी का जो है साथियों ददेरवा है। कौन सा है साथियों? गोगा जी का है वो क्या है? ददेरवा। अब आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर साथियों? तो कई जगह पर हमें 4 लीटर भी देखा गया है, लेकिन इसका रियल जो आंसर होगा वो कितना है साथियों? 5 रुपए लीटर। कितना है साथियों? 5 रुपए लीटर जो है साथियों ये है साथियों। तो साथियों ये थे हमारे जीके के जो 50 क्वेश्चन थे। कितने साथियों? जो जीके के 50 क्वेश्चन थे हमारे उनकी सीरीज थी साथियों। ये जीके के 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी। बाकी के जो क्वेश्चन है साथियों, बाकी के जो क्वेश्चन है हम अभी लेके आ रहे हैं साथियों। पहले आप इस वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स भी बताइएगा साथियों कि आपके कितने सही है साथियों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाइएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।